गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में क्या पढ़ा कि एसआई यूनिट्स थी, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट थी, उसके बाद में सब्सिडायरी यूनिट थी, तो वो सब चीजें हमने पढ़ी थी। अब उसके बाद में जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो लगातार पढ़ रहे हैं और उनमें से यहां स्टार्ट करते हैं यहां पर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मेजरमेंट क्या होगा, किस तरह से हम इसको पढ़ पाएंगे, किस तरह से इसको सोल्व कर पाएंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए चीजें हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों चीजों को पढ़ रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर के लिए हमने देखा है, जैसे हम अखबार में या टीवी में पढ़ते हैं कि टेम्परेचर जो है ना वो आज कम से कम इतना डिग्री सेल्सियस रहा और ज्यादा ज्यादा इतना डिग्री, कम से कम रहा वो 18 या 19, 18 या 19 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम रहा 41 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद में ये तो हो गया सेल्सियस में, जो टेम्परेचर किस में पढ़ते हैं, हम अखबार में पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं, न्यूज वगैरह में देखते हैं, वो सब मोबाइल फोन में देखते हैं। लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ा सा अनकंफर्ट फील जो है हम कर रहे थे, ठीक है, और हमें लग रहा है कि ना हमें बुखार वगैरह है, तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास। तो वो हमें क्या बताता है, वो बताता है हमें आपका टेम्परेचर फिलहाल 99 डिग्री है, या एक वर्ड वो साथ में बोल देता है, लेकिन हमें जब तक हम चीज साइंस को नहीं पढ़ते हमें समझ नहीं आता। वो फॉरेनहाइट में कहता है, 100 डिग्री का देता है। कई बार और बहुत ज्यादा बुखार होता है तो हमें क्या देता है, 102 डिग्री है आपका, 102 बुखार है। वो फारेनहाइट में होता है। टेम्परेचर की एक दूसरी यूनिट है फारेनहाइट। तो क्या चीज है, उनके बीच में रिलेशन कैसे बनाया गया? यदि डिग्री सेल्सियस में तो 102 डिग्री हो जाएगा, 100 डिग्री के ऊपर तो वाटर बॉयल करने लग जाता है। यहां कुछ नहीं होगा, लिविंग नहीं होगा। यहां कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो यहां नहीं होगी 102 डिग्री के ऊपर। इसका मतलब है यदि सेल्सियस में आता हो, इसका मतलब है कोई वो दूसरा स्केल है टेम्परेचर का, और वो है फारेनहाइट में। और फिर यहां एक चीज और बताई मैंने, सेल्सियस बता दिया, फारेनहाइट बता दिया, और जबकि साइंस में हम पढ़ते हैं तो टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में, क्योंकि उसकी ऐसा यूनिट टेम्परेचर क्या है, केल्विन है। तो बताओ, ये तीनों यूनिट बता दी मैंने। तो इन तीनों यूनिट में किस तरह का रिलेशन है ये समझना आपको। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में किस तरह से रिलेट करेंगे इन्हें, ये होगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर देखिए किस तरह होगा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहले यहां डिग्री सेल्सियस में यहां डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, यहां जो वाटर का यहां फ्रीजिंग पॉइंट, यानी नीचे लिख रहा हूं फ्रीजिंग पॉइंट, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है किसमें, डिग्री सेल्सियस में, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां ऊपर लिखो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में आपके पास है फारेनहाइट में क्या है, फारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फारेनहाइट, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है फारेनहाइट में 212 डिग्री फारेनहाइट। वाटर का डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर वो, उससे नीचे जाएंगे आप, 0 डिग्री सेल्सियस पर होते ही टेम्परेचर वाटर फ्रीज करना शुरू हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड में, आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी आपको बताएंगे 9th क्लास में, नहीं, आप जो 11th क्लास में जो डेफिनेशन पढ़ेंगे आप वो 9th क्लास वाली नहीं पढ़ेंगे, जो इजी डेफिनेशन रहती हैं, जो सही से हैं वो डेफिनेशन पढ़ेंगे आप। ऐसे डिग्री फारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री, और फारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का 212 डिग्री फारेनहाइट। केल्विन में क्या होगा, वो केल्विन में 273 केल्विन, और ये कितना होगा 373 केल्विन। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में होगा 273 केल्विन, और
बॉइलिंग पॉइंट होगा 373 केल्विन। ये चीज है। 273.15 भी लिख सकते हैं आप उसे, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे जब केल्विन की चीजें आएंगी, क्योंकि अभी केल्विन नहीं आएगा, सेल्सियस और फारेनहाइट का ही आएगा। केल्विन आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ने को मिलेगा। तो यहां ये चीजें हैं। अब रिलेशन बनाइए डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फारेनहाइट में, कि ना जो बुखार बताते हैं हमें कि 102 डिग्री या हमारी बॉडी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, वो सब चीजें आपको यहां पढ़ने को मिलेंगी। तो देखिए यहां डिग्री सेल्सियस में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में और बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, तो डिफरेंस कितना हो गया 0 और 100 में 100 डिग्री सेल्सियस, ये डिफरेंस है। ऐसे ही वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का डिग्री फारेनहाइट में कितना डिफरेंस है। 212 2 and 12 minus 32 180 12 और 180, 2 से 2 0 और 11 minus 3 कितना होगा 8 और 1 180 डिग्री फारेनहाइट ये होगा आपके पास। इतना जो है ना वो डिफरेंस है यहां। डिग्री सेल्सियस में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस का, डिग्री फारेनहाइट में कितना होगा 212 में से आप 32 को सबट्रैक्ट करेंगे 180 डिग्री फारेनहाइट, इतना रहेगा। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, ये मिल जाएगा आपको 20 से कैंसिल करिए 5 डिग्री सेल्सियस, 20 से कैंसिल करिए 9 डिग्री फारेनहाइट। जो चेंज है ना, जो डिफरेंस है, जो चेंज है डिग्री सेल्सियस डिग्री फारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में, वो 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9 डिग्री फारेनहाइट, इतना आ रहा है। चेंज जो है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में 5 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में वो 9 डिग्री फारेनहाइट। अभी जो चेंज है ना, क्योंकि चेंज बराबर था, ये चेंज है 5 डिग्री सेल्सियस 9 डिग्री फारेनहाइट के बराबर चेंज में, ये चीज है। अब आपको फारेनहाइट ही बताना है आपको, तो फारेनहाइट का जो चेंज है ये ज्यादा मिला डिग्री सेल्सियस से। अब फारेनहाइट को और सेल्सियस को आपस में इंटर कन्वर्जन, इनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा, डिग्री फारेनहाइट कितना होगा इज इक्वल टू, डिग्री फारेनहाइट कितना होगा इज इक्वल टू 9/5, 9/5, क्योंकि ये चेंज ज्यादा था, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, क्योंकि 32 किसके लिए लिया गया, वो डिग्री फारेनहाइट 0 और 32 है, सेल्सियस में 0 डिग्री और फारेनहाइट में 32, तो यहां से चेंज तो ही नहीं कम आ रहा है, तो वो यहां का चेंज ले लिया गया कि वो कितना चेंज ज्यादा होगा, तो यहां 32 इनका चेंज। पहले तो ये जो 5 और 9 ये जो टर्म है ना, ये आ रही है इनके आपस में चेंज का, 100 डिग्री सेल्सियस में चेंज है, 180 डिग्री फारेनहाइट में चेंज है, और ये 32 कहां से लिया गया, ये इनका चेंज जो है ये आपके पास, ये होगा फारेनहाइट का। अब देखिए बड़े ध्यान से समझना आपको, और एक चीज समझ आ जाएगी आपको, वो मतलब जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना रहता है कि जिसमें हम कंफर्ट फील करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और नॉर्मल टेम्परेचर दोनों बता रहा हूं। ह्यूमन बॉडी का स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है वो तो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या रूम टेम्परेचर के ऊपर, कमरे के अंदर हमें ना गर्मी लगती ना सर्दी लगती, 25 डिग्री सेल्सियस वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, 25 डिग्री सेल्सियस। और ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितने तक ठीक है, इससे ऊपर जाएगा तो तकलीफ शुरू हो जाएगी, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर वो है 37 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल, इससे ऊपर बढ़ेगा तो हमें तकलीफ शुरू हो जाएगी, मतलब हमें बुखार हो जाएगा।
तो बुखार होगा तो किस तरह की मेजरमेंट आएगी? जो डॉक्टर हमें थर्मामीटर जो है ना, थर्मामीटर से चेक करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिलहाल कितना है, इतना आपको बुखार है, 100 बताता है, 101 बताता है, 102 बताता है, वो तो वो नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो 37 से बढ़ेगा तो हमें बुखार होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर में 37 से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, 37 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन वो हमें फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा वो अब आपको पता लगेगा कि फ़ारेनहाइट में कम से कम कितना और ज्यादा ज्यादा कितना उस क्लिनिकल थर्मोमीटर में, और हमें देख के बता रहा है कितना बुखार है। तो सेल्सियस में तो नहीं बताता, वो तो फ़ारेनहाइट में बताता है। तो देखिए बड़े ध्यान से देखा आपको, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना डिग्री सेल्सियस को, तो 9/5 इंटू ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस इंटू 37 प्लस 32 करिए, 5 सेकंड से करिए, 5 7 जा 35, 20, 5 4 जा 20, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, 63 प्लस 3 66 प्लस 32। तो अब देखिए जोड़िए, 0.6, 2 और 6 8, 6 और 3 9 डिग्री फ़ारेनहाइट में इतना है। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 98.6, इससे ऊपर जाता ही हमें बुखार शुरू हो जाएगा, और वो क्लिनिकल थर्मोमीटर में 98.6 से ज्यादा होता है, 98.6 से ज्यादा होता है, इसलिए वो देख के बताता है 99 है कम ही बुखार है, 100 है कम ही बुखार है, 101 आपको तो ज्यादा बुखार है, 102 आपको और भी ज्यादा बुखार है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है नॉर्मल टेम्परेचर, इससे ऊपर होते ही बुखार होगा हमें। तो जो डॉक्टर हमें वो देख के बता रहा है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बता रहा है, और 98.6 से ज्यादा बताएगा आपको। इससे 98.6 है तो आपको बुखार नहीं है, इससे ऊपर होगा तो आपको बुखार शुरू हो जाएगा, वो बुखार है ज्यादा टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट में बता रहा है। ये देखिए ये था रिलेशन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। कहा इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं वो भी बता दिया, क्लिनिकल थर्मोमीटर में फ़ारेनहाइट में बताएंगे आपको, ये चीज है आपके पास। ये करना आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब फ़ारेनहाइट को तो सेल्सियस, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदल दिया, अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना होगा तो क्या करेंगे? तो सेल्सियस के लिए देखिए क्या होगा, पहले सीधा 32 है इसको उस साइड लेके जाओ, माइनस का हो जाएगा, F माइनस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है यहां, 32 को उस साइड उठा के लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, 9/5 है उस साइड उठा के ले जाओगे 5/9 हो जाएगा, इंटू में डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, यहां से देखिए डिग्री सेल्सियस 32 को उस तरफ लेके गए माइनस, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, 5/9 है, मल्टीप्लीकेशन करा उस साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा तो 9/5 है, क्या हो जाएगा 5/9। ये देखिए ये होगा आपके पास, ये करना आपको, ये चीज है। इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको बता देंगे, इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दोनों लिख के बता दूंगा मैं वो क्या होंगे। ये है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे करते हैं आप। ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का ये जो आपस में रिलेशन है ये याद रखें, किस तरह से बना है ये भी बताया मैंने आपको, अच्छे से ध्यान में रखें। ये 100 डिग्री सेल्सियस कहां से आया, इनका चेंज, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट कहां से आया, ये इनका चेंज, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ़ारेनहाइट में जो चेंज है। अब ये 5 और 9 टर्म 20 से कैंसिल, 5 और 9, 5 डिग्री सेल्सियस जो चेंज है फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का वो 9 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर उस चेंज के। अब ये 5 और 9 तो मिल ही गया, फ़ारेनहाइट सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये रिलेशन होगा, कैसे मिला वो भी बता दिया मैंने आपको। 5 और 9 कहां से है, 32 कहां से है, ये चीज है, तो ये याद रखें किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं ये भी। उसके बाद में आपके पास है मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, यहां मैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम बता देता हूं, छोटा सा है तो हो जाएगा यहां, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम जो जरूरी चीजें हैं वो बता रहे हैं आपको, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम क्योंकि काम आएंगे हमारे ये। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कैसे होगा, बड़े ध्यान से आपको चीजें समझनी है, देखनी है। मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम कि आपको याद रखना है
वॉल्यूम, किसी भी वॉल्यूम को किसी दूसरी यूनिट में बदलना, आपको दूसरी सब्सिडायरी यूनिट में बदलना है। जैसे ऐसा यूनिट तो क्या है आपके पास, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट आपको मतलब किस में वो रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। वॉल्यूम के लिए आपको जैसे लिक्विड है तो आप उसको लीटर में लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपके पास है जैसे लेंथ वगैरह की चीज आ गई और फिर उसको वॉल्यूम में बदलना पड़ा, तो लेंथ के लिए क्या होगा मीटर, और वॉल्यूम को लिए फिर मीटर की क्यूब हो जाएगा। तो वो चीजें बनती हैं ऐसा यूनिट में। तो अब आपको क्या करना है, यहां से मैं आपको ये बता रहा हूं सिंपल सी चीज। हमारे सबके घर में किसके टैंक हैं, पानी के टैंक, जो छत के ऊपर रखते हैं, हम पानी को स्टोर करके रखते हैं डे टू डे लाइफ की वेरियस एक्टिविटीज के लिए, उनको पूरा करने के लिए। तो जो हमारे घर पर जो टैंक है, यदि हम कैसा टैंक लेके आए हैं मार्केट से, वो टैंक ऐसा है कि जिसकी लेंथ 1 मीटर, ब्रीथ 1 मीटर और हाइट 1 मीटर, तीनों चीजें, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, वो तीनों चीजें 1 मीटर है। 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, वो हमारे घर में एक ऐसा टैंक है जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है रेस्पेक्टिवली। तब उस टैंक में कितना पानी जो है ना वो स्टोर करके रखेगा, कितना पानी भर पाएंगे हम उस टैंक में जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों चीजें 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है। तो वो इट कंटेन्स 1000 लीटर ऑफ वाटर। उस टैंक में 1000 लीटर पानी होगा जिसकी लेंथ, ब्रीथ और हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर रेस्पेक्टिवली है। उसमें 1000 लीटर वाटर जो नाम कंटेन करेंगे, रखेगा वो 1000 लीटर। याद रखें, इस रिलेशन को याद रखें। एक ऐसा टैंक जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर है, तो उस टैंक में कितना पानी जो है ना वो भर पाएंगे हम, ठीक है। इट कंटेन 1000 लीटर ऑफ वाटर। ये अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने डेसीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं, पता है आपको, मैंने बताया है, लिखी थी मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में, याद होगा आपको। मीटर को सेंटीमीटर में, पिकोमीटर में, नैनोमीटर में, डेसीमीटर में, ठीक है। किस में बदल सकते पाएंगे आप, बता रखा मैंने आपको कि 1 मीटर में कितने क्या क्या होते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। अब देखिए 100 सेंटीमीटर है, 2 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 3 जीरो कैंसिल कर दो, तो कितना रहा है यहां से, ये 10 और ये 100। 10 इंटू 100 कितना होता है, 1000। 10 इंटू 100 होता है 1000। 1000 वही सेंटीमीटर 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 क्यूबिक। यहां क्या है 1 लीटर, ये 1 लीटर है। अब वही फिर से 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर को क्या लिखेंगे, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। अब वही फिर से कैंसिल कर दो इनको सारे। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर कितने के बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक के। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मिलीलीटर, या 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। यह है आपके पास मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। कहीं भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए सॉल्यूशन हुज वॉल्यूम इज 250 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब कहेंगे आप ये सॉल्यूशन है जी, सॉल्यूशन मींस लिक्विड है। लिक्विड की वॉल्यूम मतलब हम एकदम से क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन तो लिक्विड होता है जी, वो तो गैस या सॉलिड नहीं हो सकता, होता है सॉल्यूशन सॉलिड भी और गैस भी होता है। लेकिन हम एकदम से हमारा मन जाएगा कि ना जी, और कहने से भी ऐसा बोलेगा, ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन वाटर हैव ए वॉल्यूम ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूबिक। वाटर में H2SO4 का, एसिड का, बेस का, सोल्ट का, किसी का सॉल्यूशन है, उसकी वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूबिक, तो वो तो लिक्विड ही है, लिक्विड है। और लिक्विड की वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में कैसे दे दिया, वो तो लीटर में या मिलीलीटर में कहेंगे हम। तो अब आपको बदलना तो वो मिलीलीटर लीटर में ही है,
लेकिन आपको देखो पता लगेगा 250 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। अब आपको इसको लीटर में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 250 सेंटीमीटर की क्यूबिक इज इक्वल टू 250 मिलीलीटर, क्योंकि देखिए 1 सेंटीमीटर की क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कितने के इक्वल होगा? 250 मिलीलीटर के। और 250 मिलीलीटर कितने लीटर के बराबर होगा? ओवर 1000 कर दो आप यहां, और 1000 करेंगे तो 0.250 लीटर। बस ये था मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। ये था आपके पास, याद रखें इनको। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल है, वो अगले वीडियो में, उससे आगे और चीजें जो है ना वो आपको बता दी जाएंगी। आप ये करिए, तब तक के लिए आप ये करिए। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। टेम्परेचर के लिए ध्यान से देखिए चीजों को किस तरह से है, करिए इस काम को, याद रखें।